गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अकाउंट के नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था गुडविल। गुडविल को लेके हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है और उसमें हमने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है मीन्स ऑफ गुडविल और फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं गुडविल को। नेक्स्ट हमने पढ़ा है आज, अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन करना गुडविल की क्यों जरूरत है, नीड्स क्या है, नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट नीड तो हमें पता है क्या, एडमिशन के टाइम। क्यों एडमिशन के टाइम? क्योंकि नया पार्टनर आएगा, फ्यूचर में क्या लेगा, शेयर लेगा और उस शेयर के लिए उसको क्या पे करना होगा, गुडविल। तो गुडविल पे करना होगा तो किसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गुडविल, ताकि हम उसका क्या बता सकें, उसको शेयर, ताकि वो उस शेयर को पे कर सके। तो नंबर फर्स्ट है आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। वैल्यूएशन की क्यों जरूरत है, तो उसके टॉपिक्स बता दें। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो। नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, RETIREMENT, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पॉइंट नंबर थर्ड, डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ ऑफ पार्टनर। और एक और टॉपिक लिखो, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं, चेंजमेंट करते हैं। तो जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो 3 टाइप से 4 टाइप्स हमने कुछ पढ़ा है। उसमें क्या क्या पढ़ा है, अगर पार्टनर अपनी गुडविल में चेंजमेंट करता है, सॉरी रेशियो में चेंजमेंट करता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जब आपको अपनी गुडविल क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपको जरूरत होगी गुडविल कैलकुलेशन करने की। उसके अलावा आप लिख सकते हो सेल ऑफ बिजनेस या परचेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस को खरीदते टाइम, बेचते टाइम आपको किसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गुडविल की, क्योंकि उसका पेमेंट करना है। तो ये है नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नंबर फर्स्ट एडमिशन, सेकंड रिटायर, डेथ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजमेंट या परचेज, हम सेल करें हमारे बिजनेस। नेक्स्ट है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड कौन कौन से हैं वैल्यूएशन करने की गुडविल की, तो 3 मेथड्स हैं मोस्टली। एक तो है एवरेज मेथड, नंबर सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और नंबर थर्ड है कैपिटलाइजेशन। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे बुक्स के सिलेबस में है, उसमें है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। एक और आता है हिडन गुडविल, जो आपके टॉपिक में तो नहीं दे रखा लेकिन उसका क्वेश्चन दे रखा है, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल को बताएंगे, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल इसकी कैसे कैलकुलेशन होती है, हिडन गुडविल। ये दोनों तीनों प्रकार से उनकी कुछ अलग टाइप से होता है हिडन गुडविल का कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट मेथड,
सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और हिडन गुडविल। इन टॉपिक्स पे हमें डिस्कशन करना है। तो नीड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल का हमें पता चल गया क्या होती है, क्यों नीड्स है। नेक्स्ट है कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड्स क्या हैं। मेथड्स में एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन, तो ये और एक हिडन गुडविल आपके एग्जांपल में एक क्वेश्चन, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी वो भी मैं बताऊंगा हिडन गुडविल। तो ये मेथड्स हमको डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें कैलकुलेशन देखो कैसे होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड में। इस मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, अब तक आपने देखा है 10th में 9th में पढ़ा होगा, जितने अमाउंट देते हैं उनको क्या कर दो प्लस, और उतने का क्या दे दो डिवाइडेशन। तो क्या जाएगा एवरेज प्रॉफिट, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट हमको टोटल कर लो, माइनस लॉस, अगर किसी साल लॉस हुआ तो लॉस क्या हो जाएगा माइनस अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट जैसे आपको 4 साल के प्रॉफिट दिए 20,000, 10,000, 5,000, 7,000 जो भी प्रॉफिट दिया उनको प्लस कर दो और पूरे डिवाइडेशन दे दो, एवरेज प्रॉफिट है। बाय द वे आपको ऐसे दे दे 10,000 प्रॉफिट, 15,000 प्रॉफिट, 25,000 प्रॉफिट, 35,000 प्रॉफिट, 5,000 लॉस, तो 4 प्रॉफिट तो प्लस, एक क्या होगा माइनस, क्योंकि लॉस क्या हो जाएगा माइनस, और नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे 5, लॉस है ईयर तो है, तो नंबर ऑफ ईयर 5 पे डिवाइडेशन लगती है, क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। उसके बाद गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, तो उसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। या टाइम्स भी बोल सकते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट आपका है 5,000, अगला बोला 2 टाइम्स, यानी 5,000 किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10,000 क्या आएगी गुड टाइम भी। नॉर्मली बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन 2 ईयर परचेज पे करो। 2 ईयर परचेज का मतलब है एवरेज प्रॉफिट निकालो और फिर नंबर ऑफ ईयर कितने बोले 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 ईयर परचेज पे किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, जितने ईयर परचेज प्रॉफिट बोले उससे ही मल्टीप्लाई कर दो, और क्या जाएगी आपकी गुडविल बन जाएगी। बोलो इसमें यहाँ तक कोई डाउट, गुडविल निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया कैसे निकलता है, गुडविल कैसे निकलेगी एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है परचेज ईयर से या टाइम से, टाइम्स बोले 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स उससे मल्टीप्लाई, या नंबर ऑफ परचेज बोले इतना ईयर परचेज, इतना ईयर परचेज तो समझ, और आपको पूछो इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक टॉपिक और आता है, ये तो एक पॉइंट डाल लेना इसको, तो एक कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है फिर गुडविल कैसे निकलता है, ये तो हो गया इसका ए पॉइंट। इसमें एक और आता है बी पॉइंट एवरेज प्रॉफिट में, जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें
इसमें सबसे पहले किसका निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि वेट कैसे निकलता है, जो भी आपको इसके अंदर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेट का, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। और जैसे ही आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी। कैसे होगी, गुडविल इज इक्वल टू जो भी आपका वेटेड आया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर या टाइम्स, या क्या लिख दो, टाइम्स। और कंप्लीट टॉपिक। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो चीजें हैं, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल छोटा छोटा सा एक बार दे देता हूं, देखना आराम से सुनिए। जैसे 3 ईयर परचेज, मेरे 3 ईयर्स के प्रॉफिट है 10,000, 15,000 और लेते हैं 20। ये कुछ आपका 3 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा था, और 3 ईयर का प्रॉफिट बोल के बोला कि गुडविल की कैलकुलेशन करो, एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स है। एवरेज प्रॉफिट का क्या है, 2 टाइम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 10,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया 45। 45 में किसका डिवाइडेशन, 3 का, कितना आएगा 15,000। ये तो एवरेज प्रॉफिट है। अब गुडविल कितना टाइम्स बोला था, 2 टाइम्स, तो 15,000 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 30,000 गुडविल। ऐसे एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल कर दिया, नंबर ऑफ ईयर 3 इयर्स डिवाइडेशन दिया, क्या आया, एवरेज को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज, क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ परचेज 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, उससे मल्टीप्लाई, और टाइम्स बोलो तो टाइम्स। जैसे मैंने बोला 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट है, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट को 2 टाइम्स इज इक्वल टू 30,000 इज गुडविल, 30,000 इज गुडविल। खत्म पहला टॉपिक। पूछो इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इसी को वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलता है, क्या बोलता, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुन लेना अच्छे से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है, कैसे, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और टोटल वेट। अब टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और टोटल वेट कैसे कैलकुलेट होगा, देखना सामने क्वेश्चन बोले वेटेड एवरेज को गुडविल को कैलकुलेशन करके दो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है, आप अपने प्रॉफिट को लिखो, उसको एक वेट दो, और वेट को जैसे प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा, प्रोडक्ट। जैसे सपोज मैंने प्रॉफिट कितने लिखा है, 10,000, 15,000, 20, ये तो प्रॉफिट लिखा है। इसको वेट दे दो 1 2 3, वेट हमेशा ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5, जितने प्रॉफिट हो उतना ही वेट मल्टीप्लाई कर दो। 10 को 1 से कह दो 10,000, 15 को 2 से कह दो 30, 20 को 3 से कह दो 60, इसी को कितना हो गया 1 लाख प्रोडक्ट।
वेट का टोटल कितना हो गया 3216 फॉर्मूले में ले जाओ। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से पूछता है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना आया 1 लाख, ये प्रोडक्ट है और ये इसका टोटल है, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 1 लाख अपॉन टोटल वेट, ये वेट है और ये इसका टोटल है 6, डिवाइडेशन दे दो। डिवाइडेशन देने से जो भी आंसर आएगा वो, अभी तो मैंने फॉर एग्जांपल है तो पॉइंटर में आ रहा है, एग्जाम में ऐसा नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पॉइंटर में, ठीक है ना। मैं तो फॉर एग्जांपल 1 से लिया तो पॉइंटर में आ गया। जैसे इसका अपन सॉल्व करते हैं तो 1666 चलेगा तो लगभग ये हमारी टोटल है, ठीक है ना, ये हमारी टोटल है 16,667। बाकी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, पॉइंटों में नहीं आएगा, मेरा पॉइंटों में आएगा 0.66 का कन्वर्ट कर दिया पॉइंट, इस 6 को क्या बना दिया 7, कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से वो हो तो क्या हो जाता है 100। ये है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल को पूछो एवरेज प्रॉफिट मेथड में किसी भी प्रॉब्लम है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में किसी के प्रॉब्लम है, एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट। नेक्स्ट कर दूं, नेक्स्ट मेथड स्टार्ट। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, करते हैं इसको क्लियर। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। अभी सुपर प्रॉफिट क्या होता है सुनना, सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है 3-4 साल में जितना कमाया उसको प्लस करके उतना का डिवाइडेशन तो वो एवरेज होता है। सुपर प्रॉफिट होता है नॉर्मल बिजनेस में जो रेट ऑफ रिटर्न है उससे हमने कितना कमाया। जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि कपड़े में तो 10% बचता है, तो यानी अगर 1 लाख लगाओगे तो कितना बचेगा 10,000, लेकिन कोई अपने दिमाग से 15,000 बचाता है तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 5,000। नॉर्मल प्रॉफिट से जो अबोव अर्न करते हो कोई क्या हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या बना सुपर प्रॉफिट का कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, यानी जो आपका प्रॉफिट है 3-4 साल का दे तो एवरेज निकाल लो, या एक्चुअल में देख सकते एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपके एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दो, क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। जैसे मैंने बताया नॉर्मल आप 10,000 कमाते हो लेकिन आपने 15 कमाया तो एक्चुअल 15 कमाया, नॉर्मल कमाना कितना था 10, कितना ज्यादा कमाया ये सुपर। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्चुअल में आपने कितना अर्न किया। अगर एक्चुअल नहीं देगा तो आपको 3-4 साल के प्रॉफिट देगा तो आप क्या निकाल लेना एवरेज। ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल, या कई जगह इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिखा होता है, तो टोटल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड कोई भी सामने टोटल कैपिटल
या ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन क्वेश्चन में आपको ये चीजें सब मिलेंगी तभी नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है। टोटल कैपिटल बोल सकता है या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकता है, उसको उठा लेना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी, इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जा सकता है, रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जा सकता है, रिटर्न रेट भी बोला जा सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न रेट एक बार अपॉन 100, तो आपका क्या जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में से लेस कर दो, क्या जाएगा। और सुपर प्रॉफिट आती है, आप इसकी कैलकुलेशन कर लो अपने गुडविल की। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, या क्या बोल सकते हो उसको टाइम्स नंबर ऑफ परचेज ईयर या टाइम्स। ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा आपका गुडविल सुपर प्रॉफिट। जहां एवरेज प्रॉफिट लिखा वहां क्या लिख दिया, सुपर प्रॉफिट लिख दिया, वहां क्या लिख दिया, सुपर प्रॉफिट। एवरेज की सुपर लिखा, सुपर कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसे एवरेज जो निकालना आता है उसमें नॉर्मल लेस कर दो, नॉर्मल कैसे निकलेगा, ऐसे हर चीज लिखा दी डिटेल से आपको लर्न करना, लर्न करके प्रैक्टिस करो और नंबर ऑफ परचेज ईयर या टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगी खत्म सुपर प्रॉफिट फार्मूला। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, सुपर प्रॉफिट फार्मूले में डाउट है सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला और एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला, इसमें किसी को डाउट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन मेथड में दो प्रकार से गुडविल की कैलकुलेशन होती है। एक तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे और एक सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, गुडविल इज इक्वल टू, अगर सुपर प्रॉफिट है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया, 100 बताई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में देगा, क्लियर है। दूसरा गुडविल की कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला ये है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इट मींस टोटल कैपिटल, ठीक है ना। कैपिटल बैलेंस कर दो। तो कैपिटलाइजेशन मेथड दो मेथड से निकलता है गुडविल, सुपर प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट से ये फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट से, दोनों में जो भी फॉर्मूले में जो अमाउंट चाहिए हमें वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। एक में सुपर प्रॉफिट चाहिएगा तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सबमिशन में दी होगी,
एवरेज प्रॉफिट से इक्वेशन सॉल्व हुआ तो एवरेज प्रॉफिट का एवरेज का फॉर्मूला लगा तो एवरेज मल्टीप्लाई 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल इनपुट, ये हो गया। तीनों मेथड में हमारे क्या हो गए हैं, फॉर्मूले हो गए हैं। नेक्स्ट हम जो क्लास है उसमें इन फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास कितनी रहेगी, सिर्फ फॉर्मूले दिखा दिए आज सारे के सारे। नेक्स्ट क्लास में इन फॉर्मूलों का डिस्कशन चलेगा। ठीक है, आज क्लास इतनी रखते हैं। ओके स्टूडेंट, आज क्लास ये रखते हैं।